जय सिया राम महाराज जी। नमो राघवाय, जय सिया राम। और महाराज जी कैसे हैं आप? बस सब कुशल मंगल है। महाराज जी आज काफ़ी समय हो गया है, हमने आपसे बची हुई राशियों के बारे में नहीं पूछा, तो आज हम आपसे वृश्चिक राशि के बारे में जानना चाहेंगे। जी, बहुत सुंदर। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल होते हैं और ना, नी, नु आदि शब्दों से जो है बनते हैं। ये बहुत ही चतुर होते हैं साहब। वृश्चिक वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, डंक मारना, समझे ना। वैसे तो बिच्छू अपने परिवार में बड़े प्रेम से चलते हैं, हंसते हैं, बेचते हैं, टहलते हैं। यदि कोई छेड़ दे साहब तो फिर डंक मारने से नहीं चूकते हैं। इसलिए बहुत साहसी होते हैं, बहुत चतुर और चालाक होते हैं। कारण क्या है कि इनका जो है ये 3 महीने विशेष रूप से 29 मार्च को शनि की ढैया उतर रही है। और जो शनि इनके भाग से उतर रहे हैं तो उतरते समय शनिदेव दे के जाते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं। विशेष रूप से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, विशेषा भाव होगा और बहुत अच्छा इनका समय चलेगा। कब? 29 मार्च के बाद। पर ये फरवरी और 29 मार्च तक इनके पैरों में दर्द होगा, इनकी हड्डियों में दर्द होगा, कहीं चोट चपेट लगने की संभावना है। इस प्रकार से विशेष रूप से इनको रोकना पड़ेगा अपने आप को। मतलब ये रोष में आ जाते हैं, कोई कार्य करना है ना, अभी करना है, ये नहीं, थोड़ा सा स्थिरता पूर्वक से जो है जब स्थिर हो जाए तब उसके बाद इस कार्य को करें तो बहुत सुंदर लगेगा। महाराज जी जैसे आपने बताया कि क्या नाम है, वृश्चिक माने बिच्छू, बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारना। आप अच्छा करेंगे, कोई उनको बचाएगा, कुछ भी करेगा, किसी भी प्रकार की सहायता करना या कोई बुरा करे, किसी भी प्रकार का कर्म उनके खिलाफ, उनके साथ, उनके खिलाफ करे, बिच्छू का काम ही डंक मारना है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? साहब, जैसे कि दूसरों से ना उलझना, स्वयं तो बच ही रहे हैं, दूसरों का मतलब होता है। यहाँ पे हम आपको राशियों का, विशेष ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मंगल इस राशि के स्वामी हैं, तो मंगल के बाद जो है जैसे बुध हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, ये विशेष रूप से किन परिस्थितियों में आपका साथ दे रहे हैं, किन भाव में जाकर के आपका साथ दे रहे हैं, किन घर में इनकी दृष्टि किस किस घर पे है। घर का मतलब समझते हैं आप, जैसे आपका हो गया धन का, विवाह का, पुत्र का, पिता का, माता का, पत्नी का, अन्य अन्य, इन सब घरों में किन किन स्वरूप में ये निवास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, इनकी दृष्टि किन किन स्थानों पे पड़ रही है। मार्च के बाद मंगल कम सही रहेंगे आपके, तो मंगल चूंकि इसके स्वामी है उसके बाद भी कम सही है। कम सही इसलिए है कि उस समय जो है केतु और राहु का आगमन हो रहा है, ये मार्गी और वक्री हो रहे हैं। तो इस कारण से जो है विशेष रूप से तनावग्रस्त रहेंगे, और जब तनावग्रस्त रहेंगे तो इनके धन धान्य में कमी आएगी, क्योंकि कोई कार्य सुचारू रूप से कर नहीं पाएंगे। ये इसका विशेष महत्व होता है। दूसरी बात, आपके जो है यदि सूर्य वलिष्ठ हैं, सूर्य विशेष भाव में हैं, तो मंगल से और सूर्य से खूब पटती है साहब। इनके मित्र ग्रहों में से एक है सूर्यदेव, क्योंकि ये पूरे मंगल 9 ग्रहों के सेनापति हैं, समझे ना। तो सेनापति की राशि है, तो इस कारण से जो है विशेष रूप से मंगल अपने आप में साहसी हैं, तो चाहते हैं कि मेरे राशि पे जो आवे वो उसी प्रकार से करे जैसे मैं चाहता हूँ। क्योंकि वो सेनापति हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, समस्त राशियों को किस प्रकार से रखना है, समस्त ग्रहों को किस प्रकार से रखना, वो उनके अधिकार में। और यहाँ पे सूर्यदेव सबके स्वामी हैं, तो इस कारण से विशेष भाव जो है मई और जून के महीने में आवेगा। ये
मकान भी ले सकते हैं, इनका जो है खुद का घर भी हो सकता है, वाहन भी ले सकते हैं। हाँ, पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने विशेष रूप से इनको कष्ट होगा वाहन से, क्योंकि उस समय मंगल इनके जो है विशेष रूप से है, और मंगल जो है थोड़ा सा चोट चपेट देखना पसंद करते हैं, इस कारण से विशेष है इनके लिए। जी महाराज जी। महाराज जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए पढ़ाई और नौकरी को लेकर कैसा रहेगा ये वर्ष 2025? साहब देखिए, सबसे पहले तो इनके स्वास्थ्य पे मध्यम प्रभाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य पे विशेष रूप से उनको बुखार भी आ सकता है, सर्दी भी आ सकती है, पीलिया भी हो सकती है। ऐसे विभिन्न भाव से जो है रोगग्रस्त होंगे 6 महीने तक। विशेष रूप से बीच बीच में इनको जो है इस प्रकार से जो है घटना होती रहेगी जो है। और उसके बाद विद्या का फिर शुक्र आएंगे, विशेष रूप से शुक्र लाभ देंगे, तो विद्या का भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। और नौकरी पे क्या असर पड़ेगा इनका? देखिए, ये तो रहेगा? विशेष रूप से जो है इनका व्यवसाय होता है, ये स्वयं व्यवसाय करना पसंद ज़्यादा करते हैं। और नौकरी में बदलाव, स्थानांतरण, आज यहाँ है कल वहाँ है, ये ऐसा योग बन रहा है, अच्छा है। धन भी आवेगा, धनेश जो है बुध जा रहे हैं इसलिए धन भी आवेगा, अच्छा धन का भाव भी होगा और प्रभाव भी होगा अच्छी तरह से। पर खर्चा कम करें, क्योंकि आने वाले अन्य समय में जो है थोड़ा सा उसका प्रभाव, जब बुध जो है 10वें भाव में जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत आवेगी। तो धन संचय करके उनको रखना चाहिए ताकि आगे खराब परिस्थिति में उनके काम आवे जो है। जी। और इनके भाग्य जो है 88% बहुत अच्छे भाग्य, पूरे वर्ष बहुत अच्छा रहेगा इनका। 88% बहुत सुंदर भाग्य होता है साहब। अभी तक की आपने जितनी राशियों के बारे में बताया उसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विशेष रूप से। क्योंकि शनिदेव की ढैया खत्म हो रही है, ढैया खत्म होते ही इनका जो है वर्चस्व आगे बढ़ेगा जो है। कुल मिलाकर के पूरा साल जो है बड़ा अच्छा रहेगा जी, चकाचक। महाराज जी, आपने पढ़ाई और नौकरी को लेकर बताया, आप हमें इनके विवाह योग के बारे में बताइए कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनसे इनका विवाह अच्छा चलता है। साहब, सबसे उत्तम राशि इनके लिए तुला राशि होती है। तुला राशि जी, तुला राशि के जातकों से इनका विशेष भाव होता है, विशेष प्रभाव होता है, और वो साथ निभाने के लिए अंतिम तक रहते हैं जो है। और विवाह योग भी जो है वही जुलाई माह के अंतिम सत्र में जो है परिपूर्ण रूप से होगा कि ताकि परिपूर्णता हो। वैसे तो ये वर्ष उनके लिए अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। फिर भी यदि कोई जानना चाहे कि हाँ ये अच्छा ही बना रहे तो उसके लिए इसमें क्या उपाय करना चाहिए? मंगल ग्रह है, मंगल मैं बताना चाहता। मंगल देव के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ावें। तो सिंदूर चढ़ाने का एक विशेष महत्व है साहब। माता जानकी जी एक दिन बैठी हुई थी और सिंदूर लगा रही थी। इतने में हनुमान जी महाराज पहुंच गए, बोले माँ ये क्या कर रही हैं आप, माथे पर इतना अच्छा सब कुछ आप ये क्या लगा रही हैं? बोले बेटा ये सिंदूर है, इससे जो है हमारे राघव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी केवल एक शब्द सुन लिए कि बहुत प्रसन्न होंगे। बोले इतना सा आप लगाने से यदि राघव जी प्रसन्न होते हैं तो ठीक है मैया, आपने बहुत सुंदर उपाय बताया, यदि सिंदूर लगाने से मेरे रघुनाथ प्रसन्न होते हैं तो कल सुबह जब हनुमान जी हुई ना तो पूरे शरीर में जो है सिंदूर लगा करके राजसभा में पहुंचे, सब हंसने लगे, ये क्या कर लिए? बोले अरे मैया ने कहा था कि इसके लगाने से जो है प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं सोचा कि प्रभु प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं पूरे शरीर में जो है लाल देह लाली लसे, इसलिए मैं पूरे लाल स्वरूप में सिंदूर का ही, इसलिए अतिशय प्रिय है। और मंगल देव जो है हनुमान जी को सबसे प्रिय है, इसलिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो रघुनाथ जी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए चकाचक होगा साहब, एकदम चकाचक, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं, पर पूर्ण भाव से होगा एकदम जो है।
जी जी महाराज जी, हमें लगता है कि वृश्चिक राशि के बारे में जितना हम 2025 का एक संक्षिप्त रूप में जो बताया जा सकता था वो आपने बताया। जी जी जी, और इसीलिए इसको हम बहुत ही छोटा प्रूफ दे रहे हैं। अभी जो है जी विस्तार करेंगे जो है, ये 10-12 फरवरी से जो है हर राशियों का विशेष रूप से विस्तार से वर्णन किया जाएगा। जो है कब क्या कैसे होगा, इस विषय पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे जो है। जी महाराज जी, और आपने बताया था कि आप ग्रहों का वो घर उनकी जी दृष्टि वगैरह को लेकर संक्षिप्त रूप में तब तो विस्तार रूप से वर्णन विस्तार करेंगे रूप से साहब। वर्णन करेंगे। हाँ, कि जी जैसे कि देखिए, जैसे लग्न चक्र आपका हो गया, तो लग्न चक्र के 3 खाने जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ना। जी जो जी 1 2 3 4, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी हो गई, दूसरे बाकी 3 मंत्री होते हैं। तो ये 3 मंत्री किस भाव में हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है कि प्रथम भाव में कौन से हैं। लग्न चक्र प्रथम भाव में, फिर चतुर्थ भाव में, फिर सप्तम भाव में, अष्टम द्वादश भाव, किस भाव में कौन से ग्रह रहेंगे, हमें किस भाव में उनकी दृष्टि रहेगी, कौन लाभ दे रहे हैं, कौन हानि दे रहे हैं, तब वो विस्तार से हम वर्णन करेंगे। जी महाराज अभी जी। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि सटीक हो, सबको इतनी सी जानकारी हो कि परिपूर्ण रूप से ऐसा होना है। जी क्योंकि ग्रामवासी लोग थोड़ा सा भाव के बारे में कम समझेंगे। जैसे चतुर्थ पाद हो गया, पंचम पाद हो गया, तो ये सब शनि की दृष्टि पड़ रही, यहाँ शुक्र की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, तो ये एक साधारण रूप में यदि हम अभी बता रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हमें लगता है, और इसके बाद फिर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जी महाराज जी, तो हमें लगता है कि हमें पूरी जानकारी आपसे मिल गई है। जी 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 जी, हम आपसे कल मिलेंगे अगली राशि की। नमो राघवाय। जय श्री राम। नमो राघवाय। नमो राघवाय।